तो ये हमने आर्टिकल पढ़ना है कि मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हम किसी टाउन या सिटी में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेरों बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं गार्बेज के सभी जगह। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट में यहाँ पर बहुत सारे लोग यात्री जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो वी श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स, खाली जो खाने के पैकेट होते हैं जो वो होते हैं। अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद गार्बेज। तो हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जो गार्बेज हम पैदा करते हैं तो इस प्रॉब्लम को बहुत और गहराई से देखते हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। घरों में जो हम कूड़ा करकट पैदा करते हैं तो वहाँ से कोई उठा के लेके जाता है और वहाँ उसको किस में फेंकता है, तो उसका बाद में क्या होता है, तो उसके साथ बाद में क्या होता है। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएट डील्स विद द वेस्ट। तो वेस्ट के तो बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं। आर देयर एनी मैकेनिज्म टू प्लेस द ट्रीट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली, कोई उसका प्रबंध नहीं है। तो ये है एक्टिविटी 15.8। तो हाउ मच वेस्ट हमने देखना है कितना पैदा होता है घर में। तो 450 ग्राम या ऐसा इतना मतलब हर रोज़ पैदा होता है हर घर से। तो ट्रकों के ट्रक यहाँ पर होते हैं तो उसमें बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, उसकी खाद बनाई जा सकती है। कितना वेस्ट होता है जो क्लासरूम में पैदा होता है, हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, उसमें कौन सा होता है। तो उसके लिए आपने सजेस्ट करना है कि इस वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट की जाए। 15.9 एक्टिविटी है सीवेज, जो आपकी लोकेलिटी का है उसका पानी कैसे ट्रीट होता है। बाहर दूर तक एक किसी गांव में जाता है, वहां से उसको अलग अलग टैंक्स में गुजारते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो वो वाटर होता है खेतों में इरिगेशन के लिए भेज दिया जाता है, उसमें से सिल्ट वगैरह निकलती है, खाद निकलती है। तो लोकल इंडस्ट्रीज़ का जो पानी होता है उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इम्प्रूवमेंट्स इन अवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, हम बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, हमारी इनकम के सोर्स भी बढ़ गए हैं, जिससे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं पहले जो हम यूज़ नहीं करते थे। लेकिन वेस्ट में जब ऐसी चीज़ें जाती हैं जिनका निपटारा करना मुश्किल है, तो उसमें हमारा चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव रूल टू प्ले। उसमें हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार भी इसमें दखल है उसका भी। विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में उनका निपटारा करना मुश्किल होता है। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पैकेज में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो वो ऐसी एक चीज़ है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको निपटारा करना सबसे मुश्किल है। ये डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, ऐसा इसके लिए लागू किया था। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम व्हेन टी इन ट्रेन्स वाज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस विच हैड टू बी रिटर्न्ड टू द वेंडर। प्लास्टिक के ग्लास उसको वेंडर को वापस करने पड़ते थे चाय पीने के बाद। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप्स वाज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड टू फॉर रीजन्स ऑफ हाइजीन। सफाई के लिए ऐसा किया गया था। नो वन ऑफ दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट काज्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ मिलियंस ऑफ दीज कप्स ऑन डेली बेसिस पे लाखों कप ऐसे यूज़ होते थे। सम टाइम बैक कुल्हड़ दैट इज़ डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले, मिट्टी से बनते हैं कुल्हड़, तो उसमें चाय भी ज़्यादा स्वाद लगती है, वो सजेस्ट किए गए थे उनके अल्टरनेटिव के रूप में। तो लिटल थॉट शोड दैट मेकिंग दीज कुल्हड़्स ऑन ए लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। तो फर्टाइल टॉप सॉइल का खर्चा होगा उनको बनाने के लिए, मिट्टी भी ऐसी यूज़ करनी पड़ेगी जो खेतीबाड़ी में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड, तो कागज़ के कप्स यूज़ हो रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है। बट डू यू थिंक आर एडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। प्लास्टिक के कप्स जो हैं उसको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कागज़ के जो है वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं।
तो इंटरनेट पे लाइब्रेरी पे हम इसको हैज़ार्डस मटेरियल के बारे में हमने खोज करनी है कि वहाँ पर कौन कौन से ऐसे डिस्पोजेबल ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको डिस्पोजेबल कैसे किया जाता है। उसमें हम मतलब अगर पुराने मोबाइल जो हैं उससे नए मोबाइल के लिए काफ़ी मटेरियल उसमें से निकल सकता है, तो उसे हमें बायोडिग्रेडेबल करना चाहिए। फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक आर रिसाइकल्ड, उसको कैसे करते हैं, तो ये भी आपने देखना है। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की। तो उसके बाद मैं आपको ये वाले क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा। तो ये लेसन भी लगभग ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमने ये वाली एक्सरसाइज ये वाली करनी है। तो उसमें पहले तो ये MCQs हैं, ठीक है, और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस हैं।